अब वो जो प्रोटेस्ट निकल रहे हैं उसको लेके ममता बनर्जी कह रही है कि बंगाल को जलाने की कोशिश चल रही है, और अगर बंगाल जलेगा तो यूपी बिहार भी जलेगा, असम भी जलेगा, उड़ीसा भी। ऐसा यूपी में ऐसा नहीं होने वाला है। हम तो प्रॉपर लखनऊ से हैं, भाई भी लखनऊ से है, लेकिन ऐसा यूपी में नहीं होने वाला है। सबको पता है, पूरे देश को पता है कि यूपी में ऐसा नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला है ये पूरी जनता जानती है। तो जब आपके पास इतनी पावर है, आप सीएम हो, आप लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल कर सकते हो, आपके पास इतने फंड्स भी मिलते हैं, बजट भी मिलता है, तो I don't know why are they not utilizing that. But this is a very shameful act that has happened to India. मिलना of course मिलना चाहिए, अभी तक तो मिल जाना चाहिए था. I don't know how long it's gonna take. Like निर्भया केस में जैसा हुआ था, 8 साल तो बहुत बड़ी बात है. बोलिए तो कहाँ के रहने वाले हैं? लखनऊ। लखनऊ के। अभी जो पश्चिम बंगाल में जो घटना हुई बेटी के साथ, वो उसके बारे में देखा होगा आपने। जी 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 जी। और अभी लगातार वहाँ प्रोटेस्ट भी निकल रहे हैं, 2 दिन से बंगाल बंद भी था। अब वो जो प्रोटेस्ट निकल रहे हैं उसको लेके ममता बनर्जी कह रही है कि बंगाल को जलाने की कोशिश चल रही है, और अगर बंगाल जलेगा तो यूपी बिहार भी जलेगा, असम भी जलेगा, उड़ीसा भी। ऐसा यूपी में ऐसा नहीं होने वाला है। हम तो प्रॉपर लखनऊ से हैं, भाई भी लखनऊ से है, लेकिन ऐसा यूपी में नहीं होने वाला है। सबको पता है, पूरे देश को पता है कि यूपी में ऐसा नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला है ये पूरी जनता जानती है। लेकिन एक सीएम की इस तरीके से स्टेटमेंट देना, अपना लॉ एंड ऑर्डर पूरा कोलैप्स हो गया है पश्चिम बंगाल में, और फिर आप बाकियों की तरफ इशारा करके कह रही हैं कि वहाँ भी जल जाएगा, वहाँ भी हो जाएगा, तो ये ऐसे धमकी देना, इसको किस प्रकार आप दें? ये तो एक तरफ से अगर माना जाए तो जैसे तानाशाही के तौर पे कि नहीं हम ऐसा ही होगा, ऐसे ही होगा, ये गलत बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट को फेयर रहना चाहिए सबके साथ। ऐसा नहीं कि हिंदू मुस्लिम पे कुछ भी बोले। थोड़े दिनों पहले शायद उन्होंने ये भी स्टेटमेंट पास किया था कि बंगाल में रेप केस इसलिए बढ़ रहे हैं बिकॉज जो लड़के और लड़की हैं वो आपस में आजकल ज़्यादा इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो बट उनकी पार्टी की तरफ से ये स्टेटमेंट था। बट मैं ये सोचता हूँ कि दिस इज़ नॉट एक्चुअली राइट। मतलब जो वेस्ट बंगाल में हो रहा है और जो आप साइमल्टेनियसली देखें जो बांग्लादेश में भी हो रहा है, दिस इज़ द कोर प्रॉब्लम बिकॉज पीपल आर नॉट गेटिंग एम्प्लॉयमेंट, पीपल आर अनस्किल्ड, सो दे हैव टाइम। अब जब उनके पास टाइम है तो किसी को तो उंगली करेंगे, राइट? दिस इज़ द प्रॉब्लम। और फिर जब उनके स्टेट में ही हो रहा है, द थिंग इज़ कि इफ़ यू नो दैट सर्टन थिंग इज़ हैपेंड विद समवन एल्स, आज उसके साथ हुआ है, कल को हमारे साथ, हमारी भी बहनें, हम लड़कों के साथ भी हो सकता है, दैट डज नॉट मीन्स कि नहीं होता। पॉइंट मैं पिछले कई दिन से 8-9 तारीख की ये घटना है, 20 दिन से ऊपर हो चुके हैं। ये मेरे जहन में बहुत बार ये चीज़ आई है, बट मैं लगातार इसको लेके कवरेज करता हूँ। फर्स्ट टाइम आप मुझे मिले जिन्होंने ये कंसर्न उठाया है कि लड़कों के साथ भी ऐसी घटना हो सकती है। ऑफ कोर्स हो सकती है, तो किसी के साथ भी इफ़ एनीथिंग इज, ये तो अभी एक बहुत ज़्यादा गलत लेवल पे इनजस्टिस हुआ। इट वाज अ रेप एज वेल एज अ मर्डर, दिस वाज जस्ट नॉट सिविलाइज्ड थिंग। तो जब आपके पास इतनी पावर है, आप सीएम हो, आप लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल कर सकते हो, आपके पास इतने फंड्स भी मिलते हैं, बजट भी मिलता है, तो आई डोंट नो व्हाई आर दे नॉट यूटिलाइजिंग दैट। सर, इसमें सवाल ही तो ये उठा जो सुप्रीम कोर्ट ने भी उठाया कि बाकी जगह जो होता है, बाकी जगह भी प्रोटेस्ट निकलते, सब जस्टिस तो सब जगह मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ सवाल ज़्यादा इसलिए उठ रहा है कि पुलिस ने उसको आत्महत्या बोल दिया, एफआईआर नहीं की, परिवार को नहीं जाने दिया, और स्पॉट जो है उसको सिक्योर नहीं किया, और एविडेंस डिस्ट्रॉय होने दिए। और उस कॉलेज में दिस वाज नॉट द फर्स्ट इंसिडेंट। हिस्ट्री है, इंटरनेट भरा पड़ा उस कॉलेज की, जितनी भी मेलिशियस एक्टिविटीज़ हुई हैं, एंड दे आर ऑल्सो यू नो सस्पिशियस ऑफ ऑर्गन ट्रैफिकिंग। उस हॉस्पिटल में ऐसा भी बोला गया है। आई एम रियली नॉट श्योर बिकॉज एज अ इंडिविजुअल लेवल में बहुत ह्यूमन चेन में बहुत छोटे लेवल पे हूँ, मेरे पास उतने पावर नहीं है, उतने फंड्स नहीं है, बट मेरे पास होपफुली बहुत अच्छा दिमाग है। आप लोग के पास है, आप लोग के पास सब कुछ है, अच्छे स्टूडेंट्स हैं, IITs IIMs हैं, इतने सारे कंसल्टेंट्स हैं, क्यों आप लोग उसको यूटिलाइज़ नहीं करते हो? मेरे को ये नहीं समझ में आता। मीडिया है, मीडिया भी बोलती रहती है, मीडिया वो दिखाती है जो जनता सुनना चाहती है, जिससे भाई भी हमारा IIM का स्टूडेंट अभी कोझिकोड में। बट इस तरह से नहीं चलती हैं चीज़ें। अब वही उल्टा उन्होंने उस जो पूरा घटनाक्रम हुआ वो पहले डे 1 से पुलिस को प्रेज कर रही है, मीडिया पर सवाल उठा रहे हैं कि सब मीडिया की वजह से हुआ, सब मीडिया की गलती है, मीडिया को पूरा कटघरे में खड़ा कर दिया। और कल के जो मैं विजुअल्स देख रहा हूँ कि कल 3 लेयर बैरिकेडिंग लगी है, वाटर कैनन और तमाम पूरा लाठीचार्ज, डिटेल। यहाँ पे भी हुई थी 12 साल पहले, 13 साल पहले, उसका भी आई डोंट नो क्या रिजल्ट आया उसका भी। आज तक कोई इतना कुछ क्रिटिकल जस्टिस उनको 8 साल के बाद 8 साल बाद मिली, उसके बाद भी एक डिलेट। मतलब मैं समझता हूँ कि जैसे यूपी में, हैदराबाद में आई थिंक एक रेप हुआ था, तो उसका स्पॉट एनकाउंटर किया गया था कोई IAS ऑफिसर, नेक्स्ट डे ले जा करके। मैं समझता हूँ कि ये चीज़ हर जगह इम्पोज करना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज हो सकता है कि सामने वाला लड़का इस केस में वो कहीं इन्वॉल्व ना हो, उसको फ्रेम किया जा रहा हो।
ये भी पॉइंट। उसको हो सकता है, तो अगर हम स्पॉट सेंटेंस ला देंगे कि शूट एट साइट, अगले दिन ही आप कुवैत, ईरान जैसे उन सब होता है, बेकसूर लोग भी जा सकते हैं, बट कुछ बेकसूर, बहुत बड़ा स्टेटमेंट होगा, बट कुछ एक दो बेकसूर होंगे शायद, बट इससे अगली बार ना कोई ऐसा काम करने से पहले सोचेगा। अभी 3 दिन पहले असम का है, तो असम में भी जैसे तेलंगाना वाला हुआ, असम में जो ये घटना हुई उसको पुलिस लेके जा रही थी और उसके बाद ये स्टोरी सामने आई कि वो तालाब में कूद गया और मर गया। तो वो बनाई जाती है फ्रेम, दिस इफ दे कैन फ्रेम यू कैन। जनता उसके खिलाफ नहीं है। नहीं है, ऑफ कोर्स, बिकॉज जनता को दिख रहा है कि जस्टिस इज बीइंग एटलीस्ट टू समवन, किसी के साथ इनजस्टिस हो रहा है, बट ऐसी चलती है ना दुनिया, जो तुम कहानी सोच रहे हो उसी कहानी के हिसाब से तो तुम जस्टिस सीख करोगे। और अगर आपके पास अभी भी इनके पास बहुत पावर है, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के पास थोड़ी कमज़ोर है, पुलिस ही सवालों के घेरे में है, तो फिर अब ये तो मेरे को ऐसा लगता है प्रिंसिपल सवालों के इट्स नॉट जस्ट वन पर्सन। अगर बहुत छोटे लेवल पे मान लो मैं कल को इस किसी घटना में आता हूँ कि मैंने किसी के साथ ऐसा कर दिया, तो शायद मैं नहीं बचूंगा, क्योंकि मेरी फैमिली के पास उतना फाइनेंशियल, उतना पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। बट हो सकता है इस केस में किसी के पास हो, किसी के पास कोई पॉलिटिकल कनेक्शन हो, इफ़ नॉट पॉलिटिकल कनेक्शन, इफ़ नॉट एसोसिएटेड विद। अब धीरे धीरे सामने आ रहे हैं, जैसे प्रिंसिपल पे पहले सवाल उठ रहे थे, अब सीबीआई केस जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है उसमें पता लग रहा है कि ममता बनर्जी को रोक रही हैं कि आप मत करिए ये सब। अगर आप ऐसा करेंगे, आई एम नॉट गोना सपोर्ट यू। बीइंग द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज, इफ द स्टूडेंट्स आर रेजिंग वॉइस अगेंस्ट द राइट थिंग, द प्रिंसिपल इज प्रोवोकिंग नॉट टू डू सो, व्हाई सो? प्रिंसिपल भी सवालों के घेरे में है। बट दिस इज़ अ वेरी शेमफुल एक्ट दैट हैज़ हैपेंड टू इंडिया। मिलना, ऑफ कोर्स मिलना चाहिए, अभी तक तो मिल जाना चाहिए था। आई डोंट नो हाउ लॉन्ग इट्स गोना टेक, लाइक निर्भया केस में जैसा हुआ था। 8 साल तो बहुत बड़ी बात है, बट हाँ 8 साल, एक लास्ट में मैं ख़त्म करना चाहूँगा, 8 साल से 4 गुना लंबा एक केस चला। आप जानते होंगे, अजमेर केस के बारे में आपने शायद सुना होगा। 90 से 92 के बीच में अजमेर में जो टीनेजर जो गर्ल्स थी स्कूल की, कॉलेज की, उनको पूरा निशाना बनाया गया था, वहाँ के चिश्ती फैमिलीज़ और पॉलिटिकल उस टाइम साउंड जो लीडर थे। और वो केस 92 से चल के भी 20 अगस्त 2024 को उसमें सज़ा सुनाई गई है उम्र कैद की, 32 साल के बाद। दिस इज़ वेरी रॉन्ग। 32 साल अगर कोई घूम रहा है अपनी लाइफ फ्रीडमली गलत करके किसी भी चीज़ में, और जो डिसीज है उसकी फैमिली पे क्या जाती है। 7 लड़कियों ने तो उसमें सुसाइड किया। गवर्नमेंट एक्शन, आपका क्या टेक है इस पे? गवर्नमेंट चाहे तो इंटरवीन कर सकती है, बहुत पावर है। न्यायपालिका के बीच में इंटरवीन करना चाहिए। आईएमए ने भी बोला था कि पीएम मोदी शुड डू समथिंग। उन्होंने शायद कुछ परमिशंस मांगी थी आईएमए ने कि हमको इंटरवीन करने की परमिशंस दीजिए। आई डोंट नो वो परमिशन। आईएमए ने उसका जो डॉक्टर संदीप घोष है उनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। उससे कुछ नहीं हो रहा ना। नहीं होगा, बट बहुत छोटी, बहुत माइन्यूट 0.001% ठीक है, 0.001% चांस है, बट इफ़ सोचो डॉक्टर ही नहीं सेफ है, चलो फॉरगेट डॉक्टर, इफ नॉर्मल एक ज़रूरी नहीं है वो डॉक्टर हो, कोई भी हो सकता है। ऐसे रोड पे फ़ोटो खींचने वाले भी अगर नहीं सेफ हैं, क्या पॉइंट है फिर डेमोक्रेटिक इंडिया का कि आप बोलते हो कि हम मामले में तो न्यायपालिका में इंटरवीन करना चाहिए। भारत और नेट ज़ीरो और पता नहीं क्या क्या ग्लोबल पावर आपको बनना है, ऐसे थोड़ी बन पाओगे आप ग्लोबल पावर। तो मतलब न्यायपालिका में भी इंटरवीन करना चाहिए, क्योंकि और इसका एक मेजर रीज़न ये है क्योंकि जो हम हैं, इंडिया जो ड्राइव होता है वो यूथ से ड्राइव होता है, और जितनी पॉलिटिकल हायर पोजीशंस है वो सब 60-50 की उम्र के बाद वाले लोगों की बात है। तो जो बीच का एज गैप है ना, ये मिटिगेट नहीं हो पाता, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम्स वो समझ नहीं पाते और जो सॉल्यूशंस देते हैं वो हमें अच्छे नहीं लगते हैं। तो कुछ ना कुछ जल्द से जल्द मिडिल एज वाले जो 30 से 40-45 साल वाले होते हैं उनको आना चाहिए। पीपल लाइक राघव चड्ढा शुड इंटरवीन इन कि यू आर वेल एजुकेटेड, दे नो हाउ द इकोनॉमी वर्क्स, और किस तरह से, इसी तरह से जैसे राघव चड्ढा एक इकोनॉमिस्ट है, उसको सब पता है भाई कैसे चलता है, कैसे बजट पास होता है। इसी तरह से बहुत सारे लोग इंडिया में इतने कॉम्पिटेंट हैं कि वो गवर्नमेंट रन कर सकते हैं, वो जस्टिस, डिफेंस, पुलिस, ये सब रन कर सकते हैं। लेकिन फिर इनको भी वही टैग लग जाता है, जैसे स्वाति मालीवाल वाला मामला हुआ, उसी पे ना बात हो जाती है ना कि मेरे को हर बार सीट चाहिए, सत्ता चाहिए, लाल बत्ती नीली बत्ती। ठीक है, थैंक यू। देखो, हर एक का ये कहना है कि जस्टिस, और तुरंत जस्टिस, जल्द से जल्द जस्टिस मिले, ताकि इस तरीके के जो मामले हैं, इन मामलों में इतना समय लग जाता है। और ये भी लगातार लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि सरकार को भी इंटरवीन करना चाहिए, ताकि 8 साल केस चल रहा है, 32 साल केस चल रहा है, इससे जो अपराधी है वो बेलगाम होकर के अपने आपराधिक जो भी उसकी साजिश है उसको अंजाम दे रहा है। तो आखिरकार वो कब रुकेंगी? वो तभी रुकेंगी जब जल्द से जल्द जस्टिस मिलेगा। पूरी आपने चर्चा यहाँ पर सुनी है। अब आपकी इस चर्चा से जो राय हो आप ज़रूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें।